कि जितने भी दलित इस्लाम धर्म अपनाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर को प्रति व्यक्ति के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए भेंट किए जाएंगे और दूसरी सुविधाएं अलग से। बाबा साहब ने हर ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वो अपने समाज के लोगों को इज्जत से जीने वाला धर्म देना चाहते थे। इसलिए वो हिंदू धर्म को छोड़कर 1956 में बुद्ध की शरण में चले गए। अंबेडकर ने कहा था, मैं कुछ उग्र स्वभाव का और सत्ताधारियों से मेरा टकराव भी होता रहता है, फिर भी मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारत की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगा। मैंने कभी भी राष्ट्रद्रोह नहीं किया है। अगस्त 1947 को आजादी का जश्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया। देश की नई सरकार को देश का संविधान बनाने के लिए एक काबिल आदमी की तलाश थी, जिसे कानून की समझ के अलावा देश और दुनिया की जानकारी और समाज की सारी जरूरतों के बारे में पता हो। और यह तलाश डॉक्टर अंबेडकर पर आकर खत्म हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया, जिन्होंने अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद महज 2 साल के अंदर देश को एक मजबूत संविधान दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में राजनीतिक आरक्षण को केवल 10 वर्ष तक ही जारी रखने की बात कही थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने दलितों के हितों के नाम पर इसे राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का शॉर्टकट बना लिया और तभी से राजनीतिक आरक्षण को लगातार 10-10 साल तक बढ़ाया जा रहा है। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का मकसद हिंदू समाज में फैली जातियों की ऊंच नीच की खाई को खत्म कर देश में एक आदर्श समाज की स्थापना करनी थी। इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1951 में हिंदू कोड बिल तैयार कर संसद में पेश किया, जिसमें महिलाओं को भी समान अधिकार की बात कही गई। हिंदू कोड बिल के तहत पिता की संपत्ति में बेटी को समान अधिकार, विवाहित पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध, महिलाओं को भी तलाक का अधिकार शामिल था। डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलित आदिवासी ही नहीं मानते, मानवतावादी लोग भी मानते हैं और अल्पसंख्यक लोग भी, पिछड़े लोग भी मानने लगे हैं। और महिलाओं के लिए तो जितना उन्होंने किया है, अभी भी वो पक्ष उभर करके नहीं आया है और धीरे धीरे आने लगेगा। तो महिलाएं भी बहुत बड़ी पैमाने पर बाबा साहब को मानने लगेंगी। लेकिन रूढ़िवादी हिंदू ताकतों और सरकार के अंदर ही बिल का विरोध करने वालों के सामने हिंदू कोड बिल लागू नहीं हो सका और सरकार में अपना प्रभाव घटने से निराश होकर डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, आज हिंदू कोड बिल की हत्या कर दी गई। ऐसे में मेरे मंत्री बने रहने का अर्थ